हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका सरकार। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू बायोलॉजी फिंगर टिप। सो जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने अपलोड किया था केमिकल कोऑर्डिनेशंस एंड इंटीग्रेशन का, उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, आज इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बिगिनर बॉक्स 1 एल के मॉड्यूल का बिगिनर बॉक्स 1 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड एक्सेप्ट। मीन्स आपको हमने बताया था, पढ़ाया था अबाउट ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स, अबाउट नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स बहुत ही अच्छे से। अगर नहीं तो ज़रूर आपने लेक्चर मिस किया होगा। गो बैक एंड जाकर के आप पहले लेक्चर अटेंड कीजिए, फिर क्वेश्चन वाली बात पर आइए, जिसमें हमने बहुत अच्छे से बता रखा था अबाउट ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स एंड अबाउट नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स। तो आपको यहाँ पर से एक्सेप्शंस को मार्क करना है, यानी जो ऑर्गेनाइज्ड के एग्जाम्पल्स में नहीं आते हैं उनको मार्क करना है। तो कौन होंगे वो? ऑप्शन फर्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या किडनी। क्या बता सकते हैं कि कौन सा होगा? किडनी होगा, बिकॉज आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन पिट्यूटरी ग्लैंड है एंड देन पीनियल ग्लैंड एंड देन थायराइड ग्लैंड किस में आता है? ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स के अंदर आता है। किसमें आता है? ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स के अंदर आता है। हेंस जो नॉन ऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा वही हो जाएगा एक्सेप्शन टू ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड, एंड वो हो जाएगा आपका आंसर, एंड दैट इज द किडनी, द फोर्थ ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट मेंशन्ड इन अ करंट साइंटिफिक डेफिनेशन। ओके, करंट साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, यानी डेफिनेशन ऑफ हार्मोन में कौन इंक्लूडेड नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉन एंटीजेनिक सब्सटेंसेस, second is non-nutrient chemical, third is act as an intercellular messenger, and the fourth one is produced in a trace amount। तो हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था राइट, कि हॉर्मोन्स जो है बहुत ही ट्रेस अमाउंट में यानी कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, और एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है यानी जिससे हमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और एक इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट भी करता है। तो फिर तीन ऑप्शंस तो हमें मिल गए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन विच वी हैव स्टडीड, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 3। यानी कि जो कि नॉट मेंशन्ड है, यानी जो एक्सेप्शंस है, जो हार्मोन में मेंशन नहीं था, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज नॉन एंटीजेनिक सब्सटेंस। यही वो था टर्म जो कि डेफिनेशन में मेंशन नहीं था, दूर दूर तक मेंशन नहीं था। ओके, मूव करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज अ हार्मोन विच डू नॉट बाइंड विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर इज। यानी आपको यहाँ पे इतने सारे हार्मोन्स में से बताने हैं ऐसे कौन से हार्मोन्स है जो डू नॉट बाइंड विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, यानी जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड नहीं करते हैं। तो सबसे पहला इंसुलिन, दूसरा थायरोकैल्सिटोनिन, ऑक्सीटोसिन या प्रोजेस्टेरॉन। तो कौन ऐसे हार्मोन्स, कौन से हार्मोन है जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड नहीं करता? तो पहले देखते हैं उनको जो बाइंड करता है, एंड दैट इज इंसुलिन, थायोकैल्सिटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो यानी कि जो नहीं बाउंड करता है वो क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, विच फॉलोइंग आर द हार्मोन विच डू नॉट प्रोड्यूस अ सेकेंडरी मैसेंजर एक्सेप्ट। यानी ऐसे हार्मोन्स जो सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो जब हमने आपको मैकेनिज्म पढ़ाया था तो एक तो प्रोटीनिशियस हार्मोन का बताया एंड दूसरा स्टेरॉइड हार्मोन का बताया। जब हमने प्रोटीनिशियस हार्मोन का बताया था तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि किस तरह से मेम्ब्रेन पे ही बाउंड कर जा रहा है विद एन एग्जांपल ऑल्सो, और जब स्टेरॉइड का बताया था तो किस तरह से न्यूक्लियस पे बाइंड कर रहा है वो भी बताया था। एंड दोनों के दोनों केसेस में ही आप लोगों को एक्सप्लेन करा गया था कि कहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट हो रही है, कहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। और अगर आप ध्यान से याद करें लेक्चर को, इफ़ यू हैव विजिटेड दैट लेक्चर, तो जहाँ पे मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट था जो कि प्रोटीनिशियस था, वहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर की जनरेशन हो रही थी, एंड रिस्पॉन्स 1 के जस्ट बाद ही वो हो रहा था, एंड जिसके बाद में वो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स शो कर रहा था। तो उसमें साइक्लिक एमपी, Ca2+ एंड बहुत सारे वैसे सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन से हार्मोन सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस नहीं करते, डू नॉट प्रोड्यूस सेकेंडरी मैसेंजर एक्सेप्ट। यानी अगर हार्मोन डू नॉट प्रोड्यूस सेकेंडरी मैसेंजर का एक्सेप्शन पूछा है, का मतलब है कि जो सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करेगा इनडायरेक्टली आपको वो पूछा गया है।
तो क्या हो जाएगा? द फर्स्ट ऑप्शन कॉर्टिसोल, द सेकेंड वन एल्डोस्टेरोन, द थर्ड वन इज इंसुलिन एंड द फोर्थ वन इज एस्ट्रोजन। कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? तो एग्जाम्पल हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन हो जाएगा आपका आंसर। करेक्ट। इस तरह से हमने चारों के चारों क्वेश्चंस ऑफ बिगिनर बॉक्स 1 का डिस्कशन किया। इसके बाद में जितनी पढ़ाई हो चुकी है उस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी बनते हैं, which we will discuss in the coming videos. For that, stay tuned to this channel and don't forget to like, share and subscribe. Thank you everyone.